हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? आई होप सारे बड़े होंगे। मस्त तैयारी बस चल रही है। तो मैं मनीष कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके चैनल तैयारी प्लस पर। जैसा कि आपने थंबनेल देखा, आपका जो स्पेशल बिहार टीचर के लिए ये आपके टॉप 40 क्वेश्चंस, जिसमें 20 मैथ के होंगे, 20 क्वेश्चन मैथ के होंगे, 20 आपके रीजनिंग में होंगे। ठीक है, लेकिन आज हमारा मैथ चलेगा। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन होंगे और इसमें बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में रिलेटेड आ सकते हैं। बीपीएससी के प्रीवियस ईयर तो सारे के सारे लगाते हैं, तो कुछ ना कुछ अलग कीजिए, जिससे तो आप सारे भीड़ से अलग दिखोगे। तो कुछ ना कुछ अलग कीजिए तो पता चलेगा कि आप कर क्या रहे हैं और आपका माइंडसेट क्या कर रहा है। ठीक है, तो बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को बनाने के लिए अलग से क्वेश्चन को देखें, अलग तरीके के क्वेश्चंस को देखें। सारे प्रीवियस ईयर बीपीएससी में जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है वो भी होंगे और आपके नए क्वेश्चन जितने संभावित क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को ज़्यादा देर न करते हुए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 3 गुना उससे उसके उस संख्या के 3/5 से उस संख्या के 3/5 से कितना 60 अधिक है। क्वेश्चन देखना समझना कि मान लीजिए हमने माना संख्या क्या है हमारी, x है। ठीक है, x है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, x का 3 गुना इस संख्या का कितना 3/5 भाग जो है वो किससे, इससे अधिक है कितना 60। दैट्स इट, क्लियर? ओके, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। तो आपको x की वैल्यू निकालनी, तो x को एक साइड ले लेंगे, तो 3x माइनस का 3x/5 बट्टे कितना इक्वल टू कितना आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा 15। इसको सिंपल किया तो 5 15 में 3 गए तो 12/5 और ये 60। तो x की वैल्यू निकालनी हो तो 12 से ये कट जाएगा 5 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। क्लियर? तो ये आपका आंसर आएगा। आंसर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को और तरीके से भी कर सकते हो। कैसे करोगे आप? एक चीज बताइए कि किसी संख्या का 3/5 और प्लस 60, 3/5 और प्लस 60, कोई भी संख्या ले लो, ये 60 है, इसका 3/5 कितना होगा? आपने सर 5 से काटे 12 12 3 36, 36 प्लस का 60 कितना होगा? आपने सर 96। तो उसका 3 गुना या क्या आपकी संख्या बराबर होनी चाहिए। तो x आपके पास कितना होना चाहिए? 32 आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन में है कोई? नहीं है ना? दैट्स इट, क्लियर? ओके, ऐसे ही आप ऑप्शन से कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हो गया। दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सिंप्लीफिकेशन है। कह रहा है कि रूट एक्स डिवाइडेड भागित रूट 441 बराबर कितना 0.02 है। तो x का मान बताना है। तो बहुत ईजी है, आपने सर रूट x है डिवाइड 441 बराबर दे रखा है आपका 0.02। ठीक है, 0.02 ओके दे रखा है। तो बस इसी को इजी करना है। इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, इसका वर्गमूल कितना होता है 441 का 21 कितना होता है? आप कहेंगे सर 21, ये डिवाइड है और ये आपके पास क्या है? रूट का x है। ठीक है, आपके पास कितना आ जाएगा 0.02। ये डिवाइड भाग की चीज जो है इधर जाके आपकी गुणा में हो जाएगी, इधर गुणा में हो जाएगी, यानी आपका ये कितना हो जाएगा 21। ठीक है, बाकी चीज इधर जाके गुणा में हो जाएगी, 21 हो जाएगा। तो अब आपको रूट x बराबर आपके पास मिल गया कितना 21 नहीं 42, 2.50 पॉइंट लग गया। क्लियर? चलिए x की वैल्यू बतानी है। तो यहां से रूट जब हटेगा तो आपका इधर क्या आएगा? वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। 42 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास बताएं? 1764। ठीक है, 1764 होता है, 1764 होता है। लेकिन आपके 4 पॉइंट बाद 2 है, तो 2 2 4 पॉइंट बाद आंसर आएगा। तो आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। दैट्स इट आंसर। समझ में आ गया? बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। इस लेवल के क्वेश्चन आपसे बीपीएससी पूछती है। ठीक है, तो देखिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। ये आपका सिंप्लीफिकेशन है, आपको सिंप्लीफिकेशन करना है। कैसे करेंगे देखें, आपके पास ये दे रखा है कि एक कितना आपके पास दे रखा है और रूट 17
सॉरी रूट का 72 72 माइनस का रूट 18, ठीक है, ये डिवाइड कर रहा है कितने से, रूट के 12 से। आपका आंसर क्या आना चाहिए, ये करंडी का सवाल है, ठीक है, सर्च का सवाल है। तो आप इसको सवाल करने में बहुत इजी तरीके से कर सकते हो, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, और ये आपके सॉल्व हो जाएगा। कैसे देखें, आपका 24 72 कैसे फैक्टर कर सकते हो कि आपके वर्गमूल, इसका वर्गमूल निकालना, 72 का वर्गमूल कितना आएगा आप बताएंगे, ठीक है। 72 है, आपको एक बार दिखा देता हूं, आप मेरे साथ 72 है तो आपका 24 से 72 होता है, 24 से 72 होता है आपने, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12, 12 दूनी 24 और 24 से 72, ठीक है। ओके, दैट्स इट, क्लियर, इतना तो आ गया, समझ में आ गया। इसके दो दो पेयर बना लीजिए, एक पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, तो इसमें से एक एक निकालेंगे, जोड़ा बना दिया तो आपने 2 और 3 कितना हो जाएगा, 6 रूट का 2, 36 दूनी 72 होता है। ओके, इसको लिख सकते हैं हम 6 रूट 2, ठीक है, माइनस ये आपके पास कितना आ जाएगा, 3 रूट 2। ओके, भागता है, भाग को नीचे ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 रूट 2, सॉरी 2 रूट 3, कितना, 2 रूट का 3, 4 ती 12 होता है। ओके, अब यहां से देखें, इसको सॉल्व किया तो आपके पास मिल जाएगा क्या, आप मेरे साथ 3 रूट 2, 2 रूट 3, ठीक है। क्लियर, तो यहां से इसको काटा, ये कितना आ जाएगा, रूट 2 नीचे, और इससे इसको काटेंगे रूट 3। तो आपके पास है ऑप्शन में कोई, ऑप्शन में है नहीं है, तो ऑप्शन में नहीं है तो आप एक कीजिए जो आपका परिवेकरण करते हैं, रूट 2 से ऊपर रूट 2 से नीचे कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा रूट का 6/2। आंसर है ऑप्शन में, ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर डी, दैट्स इट आंसर। क्लियर, समझ में आ गया होगा, नहीं आया कोई बात नहीं, आप लगातार क्लास देखिए, आपको हर एक क्लास में नए नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे, हर एक क्लास में, ठीक है। चलिए आगे, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एलसीएम और एलसीएफ का, ठीक है। नासापा और मासापा का क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का नासा और मासापा दे रखा है, उसमें से एक संख्या दे रखी है, आपको दूसरी संख्या बतानी है। तो आपको पहले से पता है 2 संख्याओं का गुणनफल उनके मासापा और नासापा के गुणनफल के बराबर होता है, बस इजी है और कुछ नहीं है। आप मेरे से, ठीक है, एलसीएम आपके पास कितना है, 1820, 1820, क्लियर। एचसीएफ कितना है, 26, ठीक है। एक संख्या कितनी है उसमें से, आप मेरे सर 130, 130, तो दूसरी संख्या बतानी है, दूसरी संख्या बतानी है, बस कर दो सॉल्व। आप मेरे साथ, ठीक है, 26 पंजे 130, 5 से काटा और 5 से ये कटेगा, 5 थी 15, 15 3 5 30 और 5 32, ठीक है। तो आपकी दूसरी संख्या कितनी आ गई, आप मेरे सर हमारे पास 364, दैट्स इट आंसर। क्लियर, क्लियर है ना, कोई दिक्कत परेशानी आ सकते हैं, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, नासापा मासापा, ये भी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। कह रहा है 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रम से 13 और 455 है, यदि एक संख्या उनमें से 75 और 125 के बीच में है, यह क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया, 75 और 125 के बीच में है तो वो संख्या क्या होगी, ठीक है। 2 संख्या है, मान लेते हैं कि 2 संख्या कौन सी है, ए और बी है, ठीक है। तो इनका जो एलसीएम होगा, लासापा जो होगा वो क्या होगा, ए बी होगा, ठीक है, ए बी होगा। अगर मैंने ये कहा कि अगर मैंने जो संख्या मानी 13 ए और 13 बी, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, लासापा क्या हो जाएगा, 13 ए एंड बी, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन में दे रखा 13 ए बी, आपके पास कितना है, 455, तो आपके पास ए बी आपके पास कितना आ जाएगा सर, 35। ए बी के ऐसे गुणनफल करना है, ऐसे फैक्टर करना है, गुणक करना है कि आपके 35 आ जाए। तो ए इंटू बी अगर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 × 7, ठीक है। 7 × 35, और कोई हो सकता है वेक्टर, नहीं हो सकता, ठीक है, तो कोई नहीं हो सकता। तो आपने पूछा है कि वो नंबर, उनके जो संख्या है उनके बीच में, किसके, 75 और 125 के बीच में जो संख्या आ रही है वो आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो 13 ए है, 13 बी है।
संख्या क्या मानी थी हमने, 13A और 13B। ए की जगह 5 रखो, बी की जगह पे 7 रखो, तो आपके पास कितनी मिल जाएगी, 13 7 91, 13 पंजू 65, 2 संख्या मिल गई। तो हमारा जो 75 और 125 के बीच में है, लाई कर रही है, वो क्या होगी, 91। दैट्स इट आंसर। क्लियर? क्या हो सकता है, वही हो सकता है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत परेशानी? आगे बढ़े। क्वेश्चन कह रहा है ए का 80% बी के 50% के बराबर है, तो बी का ए का परसेंट किसके, एक्स का मान बताना है, एक्स का मान बताना, बहुत ईजी है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, परसेंट से परसेंट काटेंगे, ठीक है, परसेंट से परसेंट काटेंगे, 0 से 0 काट देंगे, ठीक है। तो ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 8, ठीक है, बस रख दीजिए। बी की वैल्यू कितनी, 8 और ए की वैल्यू कितनी, 5। एक्स परसेंट पूछा, परसेंट का मतलब क्या होता है, ये, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपने सर हमारे 5 से काटा ये 20 बार, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160। दैट्स इट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। हाँ या ना, समझ में आ रहा है? दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए, क्वेश्चन कह रहा है, देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ए परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उम्मीदवार को 40% अंक प्राप्त करने होंगे, ठीक है, 40% चाहिए पास होने के लिए। एग्जाम देता हूं, मैंने एग्जाम दिया, मेरे को 40% चाहिए, जितने भी आपका टोटल मार्क्स का पेपर है उसमें से 40% चाहिए। लेकिन कह रहा है 40% के अकॉर्डिंग उसे चाहिए कितने, आपने सर 220 अंक अगर वो प्राप्त करता है, उसने 40% मांगा है, लेकिन उसने कहा 220 अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से फेल हो गया, ठीक है, फेल हो गया। तो यानी पास हो जाता कब, क्या 220 में 20 और ऐड हो जाते, कितने हो जाते हैं, 240 हो जाते हैं। 240 आपका अगर टोटल नंबर मिल जाते, अंक मिल जाते, तो वो पास हो जाता। और पास होने के लिए चाहिए कितने, 40%। 40% की वैल्यू आपके पास कितनी है, कितनी है, 240। तो एक बताइए, 1% की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, आपने कहा 6। तो 100% की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, आपने सर 600। क्लियर? दैट्स इट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आदमी को एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है। कोई वस्तु है, उसने खरीदी होगी, ठीक है, उससे 20% पे ज्यादा बेच के वो लाभ कमाना चाहता है, लेकिन उसने 480 रुपए में, 480 में उस वस्तु को बेच दिया, जिससे उसे लॉस हो गया, कितने का हो गया, 20% का, 20% का। क्लियर? 20% का लॉस हो गया। अगर उसे पहले वो कीमत कितनी थी जिसको बेचना चाहता, किस कीमत में बेचना चाहता था, ठीक है, तो बहुत ईजी है। चलिए कैसे, अगर मान लो मेरी कोई चीज 100 रुपए की है, ठीक है, अगर मैंने 20% पे लॉस पे बेची, हानि पर बेची, तो बेच कितने में लाऊंगा, 80 रुपए में। दैट्स इट। क्लियर? ओके, 80 यूनिट की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी, 480। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 6। तो यानी आपने कहा सर ये हमारे पास अगर 6 है, तो हमारी जो सीपी कॉस्ट प्राइस जो थी, खरीदी जितनी थी, वो कितने की थी, 100 यूनिट की थी। तो कितने की थी, 600 रुपए। अब 600 रुपए की चीज थी, उसमें 20% प्रॉफिट कमाना चाहता था। क्वेश्चन कह रहा है 20% कमाना चाहता था, यानी 20%, 600 का 20% कितना होता है, 120। कितना, 120। 120% अगर आप देखेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, आपके कितना आ जाएगा, 7 6 72, 12 6 72, 720 रुपए में अगर वो पहले बेचना चाह रहा था। दैट्स इट। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्लियर? हाँ या ना? चलिए आगे। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का कितना, 8/5 गुना है, तो उस पर लाभ प्रतिशत बताइए। बहुत ईजी है, समझना चाहिए बस क्वेश्चन को। लाभ कब होता है, आपके क्रय मूल्य पर, सीपी पर लाभ होता है, कॉस्ट प्राइस पर आपका लाभ होता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसका जो सेलिंग प्राइस है, जो विक्रय मूल्य है, वो आपके सीपी का कितना है, 8/5 है, ठीक है। तो मैंने अगर सीपी को, कॉस्ट प्राइस को, जो जिस चीज पे खरीद रहा हूं, वो अब मैंने यहां रख दिया, तो आपके पास कितनी आ जाएगी, 8/5, ठीक है। तो यहां से आप कहेंगे सर मैंने विक्रय मूल्य कितना है, 8 है, और क्रय मूल्य कितना है, 5 है, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या होगा, अगर मैंने कोई चीज 5 रुपए की खरीदी है, बेची कितने में, 8 रुपए में, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 3 रुपए का हो गया। लेकिन क्वेश्चन में बोला प्रॉफिट परसेंट बताना है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट बताना है। 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ, किस पे होता है, आपके क्रय मूल्य पर। प्रॉफिट किस पे होता है बेटा, क्रय मूल्य पर। क्लियर?
क्रय मूल्य कितना, 3/5, ठीक है, इंटू 100, ठीक है, 20 से काटा तो कितना आ जाएगा, 60%, क्लियर, 60%, ओके। चलिए आगे, एक डीलर एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, ठीक है। एक अंकित मूल्य किसी की, जैसे आप मॉल्स में जाते हो कपड़े वगैरह खरीदने के लिए, उस पर छूट देता है, डिस्काउंट देता है, ठीक है, 10% की छूट देता है और 20% का लाभ कमाता है। 10% की छूट भी देती है उसने, 20% का लाभ भी कमा लिया। तो लाभ किस पे होता है, प्रॉफिट किस पे होता है, ठीक है, लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पर। जिस वस्तु को हम खरीदते हैं जिस मूल्य पर, उस पर काउंट किया जाता है, ठीक है। तो अंकित मूल्य अगर उसका 800 रुपये है, ठीक है, तो उससे पूछा है उसका लागत मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, कितने की लागत की वस्तु थी वो, ठीक है। मान लीजिए 800 रुपये आपका MRP है, डिस्काउंट देता है 10% का, 10% डिस्काउंट देगा तो बेचेगा कितने में, 90% में, ठीक है, 90% में बेचेगा। और कह रहा है 20% का लाभ होता है, तो आपको 20% का लाभ भी होता है, ठीक है, 20% का लाभ भी होता है। तो आपने सर 100 से 100 कट जाएगा, आपने 0 से 0 कट जाएगा, आपके पास कितना, 4 बार और ये 3 बार, ठीक है, 4 से ये 200, 200 तिया 600, 600 रुपये उसका क्या था, क्रय मूल्य था, जिस मूल्य लागत मूल्य कितनी थी उस वस्तु की, 600 रुपये। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। बेटा इसको करने के कई तरीके होंगे, जब लाइव क्लास स्टार्ट होगी आप देख लेंगे, आप देखेंगे इन क्वेश्चनों को कराने के कई तरीके हैं, एक तरीके नहीं है, 4 से 5 तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला, साधारण रुपए 150 ब्याज अर्जित करने के लिए कितनी राशि 6 महीने के लिए 4% की साधारण ब्याज दर से दी जानी चाहिए, कितनी राशि देनी चाहिए, ठीक है, 150 रुपये ब्याज कमाना है। तो आपको पहले से पता है फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100, क्लियर। आपको कमाना कितना है, 150 रुपये, 150 रुपये ब्याज लेनी है, मूलधन हमें पता नहीं है, मूलधन हमें पता नहीं है, दर आपको पता है 4% की है, ठीक है, और समय आपको दे रखा है 6 महीने। तो आपको ये आपके ऐसा ही काउंट होती है, साल की काउंट होती है, 1 साल की काउंट होती है, 6 महीने का मतलब आधा साल, ठीक है। तो आपका टाइम कितना हो जाएगा, आधा साल, क्लियर, बट्टे 100, क्लियर। चलिए इसको और सॉल्व कर देंगे, सॉल्व किया 2 से 2 बार कट गया, 2 से ये 50 बार कट गया, 50 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। 150 गुना कितना, 50, ठीक है, 150 गुना 50 कितना हो जाए, 15 75, ठीक है, 7500 रुपये आपका मूलधन होगा। आपसे मूलधन पूछा है कितना है, 7500 रुपये। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, क्लियर। चलिए आगे, ठीक है। और कह रहा है एक निश्चित राशि 3 वर्ष और 4 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज में 42 रुपये का अंतर है, कितने का, 42 रुपये का अंतर है, क्लियर। तो आपको योग बताना है, यानी आपको प्रिंसिपल बताना है कितने रुपए थे, ठीक है। कोई राशि है उसको 3 साल के लिए और 4 साल के लिए दी जाती है, ठीक है, और 5% के हिसाब से दी जाती है, ठीक है। कोई भी प्रिंसिपल है, ठीक है, उनके बीच में जो ब्याज मिलती है उनका जो अंतर आता है, मान लो मेरा 100 रुपये था पहले 3 साल के लिए, 3% पे दिया, सॉरी 3 साल के लिए, 3 साल के लिए दिया और फिर दिया 4 साल के लिए। यहाँ पे भी रेट आपका 5% था और यहाँ पे भी आपका 5% रेट था। तो आपको जो ब्याज मिलेगी उनका अंतर जो है आपके पास बेटा 42 है, क्लियर। चलिए अब आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा एक चीज बताइए, मेरा प्रिंसिपल कोई भी मूलधन जो है मेरा 100 रुपये है, हर साल कोई भी रेट मान लो उतना ही फिक्स होता है। अब मेरे से ठीक है, अब मेरे से 5% मिलती है तो 1 साल में 5 रुपये मिलेंगे। अरे 100 का 5% कितना होता है, अब मेरे सर 5 रुपये होता है, तो 1 साल में जब 5 मिलेंगे तो 3 साल में कितने मिलेंगे, अब मेरे सर 15, ठीक है, 15। ऐसे है 5% के हिसाब से 1 साल में अगर 5 मिल रहे हैं तो 4 साल में कितने मिलेंगे, आप मेरे सर हमारे पास 20 रुपये। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, आप मेरे सर 5 रुपये का, ठीक है, 5 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो 5 यूनिट की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में कितनी रखी है, 42, ठीक है।
₹42। तो आपको बताना है कि आपकी अगर 5 की यूनिट की वैल्यू है तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, ये। तो आपसे मूलधन पूछा है, मूलधन कितना है, मूलधन कितना है, ₹100। दैट्स इट। 5 से काटा, 20 बार कट गया और 42 दूनी 84, ₹880 आपका मूलधन होगा। दैट्स इट, क्लियर। ₹840 आपका मूलधन होगा, क्लियर। हाँ या ना, समझ में आ रहा होगा। इससे ज्यादा टफ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ आएगा नहीं, बहुत इजी है। क्वेश्चन को देखना, एक धनराशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के में दोगुनी हो जाती है, समान ब्याज दर पर इसकी राशि 8 गुनी होगी, कब तक होगी। तो आपसे पूछा है, देखो कोई प्रिंसिपल है, कोई भी मूलधन है और कितने साल में, 4 साल में, 4 साल में अपनी दोगुनी हो जाती है, यानी ये कितनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। तो 8 साल कितने टाइम में, ठीक है। तो अगले 4 साल में कितनी हो जाएगी, आपने सर हमारे पास 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। फिर अगले 4 साल में कितनी हो जाएगी, आपने सर हमारी 8 गुनी हो जाएगी। तो आपसे पूछा है टोटल टाइम कितना हो गया, आपने सर कितना हो जाएगा, 4 4 और 4, कितने साल हो जाएंगे, 12 साल। बस इजी है, और कुछ समझे क्वेश्चन को, है इजी है ना। चलिए, किसी राशि को 2 वर्ष के लिए 12.5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज रुपए जो है ₹510, तो समान अवधि के लिए समान दर पर समान समय के लिए समान राशि से आपको साधारण ब्याज बतानी है, ठीक है। अब ना आपको यहाँ कुछ पता है, सीआई पता है, चक्रवृद्धि ब्याज पता है। चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या बेटा, ब्याज पर ब्याज लगती है। जैसे एक साल में 10%, ₹100 की 10%, ₹10 ब्याज मिली, तो अगली साल जो होगी वो ₹10 पर ही ब्याज लेगा, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 12.5%। मैंने आपको फ्रैक्शन बता देता हूँ, इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको हो जाता है फ्रैक्शन वैल्यू, यानी साधारण वैल्यू में बदल दिया, आपके पास कितना आ जाएगा, 12.5%, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 1/8। कैसे लिखते हैं, आपने 12.5 इंटू, ठीक है, ये क्लियर। आपने ऐसे, ठीक है, आपने सर इसको काटा, 0 हो गया, 25 से काटिए, 25 पंजे 120, 25 25 चौका 100, 140, 5 से काटेंगे 8 बार, आगे लिख गया 1/8, ठीक है। और कह रहा है कितने साल में, 2 साल में। ये अगर ₹8 प्रिंसिपल है, ये आपका प्रिंसिपल होगा, ये आपका ब्याज होगी, ठीक है, ब्याज होगी। आपने सर ₹8 प्रिंसिपल है, ₹1 का ब्याज मिला, ₹1 का ब्याज मिला, यानी कितना हो गया, पहली साल में 8 से ₹9 हो गया, दूसरी साल में फिर से ₹8 है और ₹9 ब्याज हो गया। दैट्स इट, क्लियर। ओके, आपने ऐसा प्रिंसिपल हमारे पास कितना, ₹64 और टोटल अमाउंट कितना है, ₹81। कितनी ब्याज मिली, आपने सर हमारे पास कितनी मिली, 17, कितना, ₹17 मिले, ₹17 मिले, ₹17 मिले, लेकिन क्वेश्चन में बोलना है ब्याज कितनी है, 510। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, ₹30। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, ₹30, क्लियर। ओके, अब एक चीज बताइए कि 60% के दर से 2% का ब्याज है, तो आपको बताना है कि आपके पास कितनी ब्याज होगी। सिंपल सिंपल सा बताना है, कोई दिक्कत नहीं, समझ सकते हो। बताओ, 2 साल के लिए 12.5% के दर से, तो आपको 25% होता है ब्याज का। बताओ, 1% की वैल्यू आपने यहां से निकाल ली, ये आपका सीआई निकल के आ गया, ठीक है, समझ गया कि आपका 12.5% है। आपने कहा ₹64 हमारा अगर ब्याज मान के, प्रिंसिपल मान के चले, 1/8, ओके, और कितना होगा, 8 होगा, 1/8 कितना होगा, 8 होगा। इस पर भी ब्याज पर ब्याज लगती है, यानी 1/8, तो 1 यूनिट, ठीक है, क्लियर, हाँ या ना। ओके, 8 और 8 16, ₹8 आपके हर साल ब्याज पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो 2 साल में कितने हो जाएंगे, 16 यूनिट, ठीक है। 16 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 16 गुना 30, कितना, 16 48, ₹480 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर, समझ में आ गया, हाँ या ना। थोड़ा टफ लग रहा होगा, कोई बात नहीं, लगेगा स्टार्टिंग में। चलिए, ये रेशियो सवाल है, ये रेशियो सवाल है। ए और बी आपका 7:9 है, बी अनुपात कितना है, 5:7 है, तो ए और सी, इस ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे तो आपका टाइम बर्बाद, ठीक है। यहाँ बी देख रहा होगा, बी आपका यहाँ कितना 9 है और यहाँ कितना है 5 है, ठीक है, 5 है। क्यों ना एक जैसा बना ले,
दो अलग अलग है, बी की वैल्यू दो अलग अलग है, क्यों ना एक जैसी बना लेंगे। कैसे बना लेंगे, इधर 9 से गुणा करेंगे 9 पंजे 45 हो जाएगा, ठीक है। इधर हम 5 से गुणा करेंगे, ये हमारा 9 पंजे 45 हो जाएगा। 5 से अगर यहाँ करा तो यहाँ पे भी करेंगे, ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, और यहाँ 9 से 9 7 63 हो जाएगा। तो ए और सी का अनुपात आपको लिखना था, तो कितना आ जाएगा 35 रेशियो 63, ठीक है। तो आपके पास आ रहा है 7 से काटेंगे, 7 पन्ना 35, 7 में 63, 5 9 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्लियर, हाँ या ना। चलिए अगली क्वेश्चन कि एक 4 संख्या है इस अनुपात में है और उनका योग कितना है, इतना है। तो आपको पहली और चौथी संख्या का योग बताना है। तो पहली और चौथी कितनी है, 1 और 4 है, ठीक है। कितनी है टोटल 5, ओके। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन चारों का अनुपात दे रखा है और इनका योग कितना है 16 है। तो आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 3 7 और 3 10, 10 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है क्वेश्चन में बेटा, 10 यूनिट की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो कितनी 16 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.6, 1.6, ठीक है। तो 5 यूनिट की वैल्यू आपको चाहिए 1.6, यानी कितना आ जाएगा 8 यूनिट। दैट्स इट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन है, बताओ ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। चलिए ये आपको क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है, फटाफट से, ठीक है। एसिड के 30 लीटर मिश्रण में एसिड और पानी का अनुपात कितना है, 2:3 है, ठीक है। 2:3 है, कितना 2:3 है, किसका, एसिड का पानी से, ठीक है। और कह रहा है मिश्रण में कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाए कि इनका अनुपात जो है कितना हो जाए, 2:5 हो जाए, ठीक है। क्लियर, 2:5 हो जाए, क्लियर। चलिए यहां पर भी आप क्वेश्चन में एक समझना कि एसिड और वाटर में आपके पानी मिलाया जा रहा है, ना कि एसिड। तो सेम संख्या होनी चाहिए, सेम ही है, कोई दिक्कत परेशानी, तो इसको सेम बना लेते हैं। चलिए यहां से कर लेते हैं, कितना, कोई दिक्कत नहीं, 5 है ना। तो 5 यूनिट की वैल्यू आपके क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 30। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो 6 यानी 12 थी ये पहले, और 6 थी 18 लीटर पानी था, ठीक है। 18 लीटर पानी था, ठीक है। और लेकिन आपके पास ये आपके पास 12 ही रहेगा, वाटर आपका 12 ही रहेगा। लेकिन कितना मिले कि आपका ये 2:5 हो जाए, कितने लीटर मिलाएंगे आप सर, 12 में 12 लीटर मिलाएंगे तभी आपका होगा 6 जने 6 गए 6 पंजे 30 ही तो होगा, ठीक है। तो जब भी आपका 2:1:5 होगा तो कितने लीटर पानी मिलाना पड़ेगा, 12 लीटर। दैट्स इट आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलिए एक संख्या में क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है कि किसी कार्य को करने में 55 दिन में पूरा करते हैं। निश्चित संख्या में व्यक्ति जो है 55 दिन में कोई काम पूरा करते हैं, और यदि 6 व्यक्ति अधिक होते तो 11 दिन कम में काम खत्म हो जाता। तो बताना है आपको स्टार्टिंग में कितने बंदे थे, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को करोगे तो विद इन सेकंड में ट्रिक बताऊंगा, विद इन सेकंड में आंसर आपका आएगा। लेकिन अब क्वेश्चन को करने का सॉल्यूशन देखें। मान लीजिए एक्स आदमी थे, 55 दिन में पूरा काम खत्म करते हैं, 55 दिन में पूरा काम खत्म करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर एक्स में 6 आदमी और होते तो काम 11 दिन पहले खत्म हो जाता। कितने दिन पहले हो जाता, 44 दिन में खत्म हो जाता। दैट्स इट, क्लियर, ओके। आपके पास कितना हो गया 55 एक्स, ठीक है। 44 का इंटू करेंगे तो 44 एक्स, 6 24 और 24 तो 64, ठीक है, ओके। आपने सर हमारे पास कितना आ जाए, एक्स को निकाल दिया तो 11x बराबर 264, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। दैट्स इट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। स्टार्टिंग में कितने व्यक्ति थे 24, क्लियर, हाँ या ना। तो चलिए इसको करने के लिए सिंपल तरीका बता देता हूं कि आपको टोटल दिन लेना है। टोटल दिन आपको कितने, यहाँ 55 है, सॉरी यहाँ आपके पास कितने आदमी आ रहे हैं, टोटल कितने आ रहे हैं 6 आदमी आ रहे हैं, और जो जा रहे हैं वो लेते हैं। और कितने दिन पहले खत्म हो रहा है सर, हमारे पास 11 दिन पहले खत्म हो रहा है। कम ले रहा है, यानी टाइम कितने ले रहे हैं 44 दिन ले रहे हैं। और कितने दिन पहले 11 दिन, 11 से ये 4 काटेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 24। दैट्स इट आंसर, क्लियर। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन है आपका। ए 4 घंटे में पूरा कर सकता है। ए कोई बंदा है
किसी काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 3 घंटे में कर सकते हैं। ठीक है, ए और सी 2 घंटे में कर सकते हैं, 2 घंटे में कर सकते हैं। बी अकेले इस काम को करने के लिए कितना समय लेगा, दैट्स इट, कुछ नहीं है। आपको काम बनाना सेम, तो लासापा लेंगे 4 और 3 2 का कितना आएगा आपने सर 12। अगर ए 4 दिन में काम करता है, 12 यूनिट काम है, पर डे कितना कर रहा होगा 3 यूनिट। क्लियर, बी और सी 3 दिन में पूरा काम करता है, पर डे कितना कर रहा होगा 4 यूनिट। ठीक है, ए और सी 2 दिन में कर रहे हैं, तो पर डे कितने कर रहे होंगे 6 यूनिट। ठीक है, तो आपसे पूछा बी अकेले इस काम को कितने दिन में कर पाएगा। ठीक है, बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर पाएगा। अगर एक की क्षमता जो है 3 रुपए कमाने की है, तो टोटल कितनी है बी और सी की, ए और सी की 6, यानी सी की कितनी होगी 3 होगी। 3 अगर ये कमाता है, 3 ये कमाता है, 6 तभी तो कमाएंगे पर डे। क्लियर, ओके। आपने कहा सर ठीक है, अगर सी की क्षमता 3 है तो बी की कितनी होगी 1, क्योंकि इनकी टोटल कितनी क्षमता 4। तो आपको बताना है कितना टाइम लगेगा बी को, 12 यूनिट काम है और उसकी क्षमता कितनी है 1 यूनिट के हिसाब से, तो कितना टाइम लग जाएगा 12 आवर्स। दैट्स इट आंसर। क्लियर, चलिए फिर आपको यही क्लास को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपको मंडे को बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ, और वह क्लास लाइव होगी पूरी। ठीक है, चलिए धन्यवाद।